उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम सारे राजनीतिक दल गठबंधन के विकल्प पर काम भी कर रहे हैं। एनडीए बनाम इंडिया का एक विकल्प के तौर पर उसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी जो सियासत होने वाली है वो एनडीए बनाम इंडिया के तहत ही होने वाली है। लेकिन यूपी की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसकी मुखिया मायावती ने एक बार फिर यह कह दिया है कि ना वो एनडीए के साथ जाएंगी ना वो इंडिया के साथ जाएंगी, और आने वाला लोकसभा का चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ने वाली हैं। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भी मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला चुनाव वो अकेले और पार्टी के बलबूते पर ही लड़ने वाली हैं। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने मायावती और उनकी सरकार को भी बहुत करीब से देखा है। हेमंत जी, मुझे ये बताइए कि ये मायावती बार बार ये क्यों कह रही हैं कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं, लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करने वाली हैं? दरअसल मायावती की यह सोच है कि उन्होंने अब तक जो अलायंसेज किए उसके अपेक्षित परिणाम उनको नहीं मिले। कल लखनऊ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी मायावती की, जिसमें उन्होंने अपने पार्टी नेताओं और कोऑर्डिनेटर्स के बीच में बात कही कि ये अलायंस हमको सूट नहीं करता है। हालांकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में चार चार बार सत्ता संचालन कर चुकी मायावती की राजनीति अपने न्यूनतम स्तर पर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में खास तौर से जब भाजपा का एक बड़ा मैंडेट मिलना शुरू हुआ, यानी 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ही मायावती शनैः शनैः नीचे गिरती गई, मतलब परफॉर्मेंस वाइज, और 2014 में उनका खाता नहीं खुला लोकसभा के चुनाव में। आज की तिथि में उत्तर प्रदेश की असेंबली में बसपा की एकमात्र सीट है। इन सारे हालातों के बावजूद मायावती का एक निर्णय जो 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने का था, इसने सबको चौंका दिया था। स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद कभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि सपा बसपा फिर कभी एक मंच पर आ सकते हैं, लेकिन 2019 में हुआ। और हुआ तो परिणाम क्या हुआ कि मायावती के वोट तो बहुत स्थानों पर ट्रांसफर हो गए समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट मायावती को नहीं मिले। उसके बावजूद 2014 के शून्य से स्थिति 2019 में 10 सीट तक पहुंच गई। लेकिन असेंबली में फिर वही परफॉर्मेंस। असेंबली में मुसलमान एकदम किनारे हो गया और समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। मायावती 10, 12, 14% वोट पे आके सिमट गई। तो ऐसी सूरत में एक स्थिति उत्तर प्रदेश में यही बनती है कि मायावती और कांग्रेस का किसी तरीके से अलायंस हो। कांग्रेस वाले यही चाहते हैं, बड़ा डेस्परेटली चाहते हैं। मायावती के भी वर्कर्स चाहते हैं कि कांग्रेस से बने अगर अलायंस तो ठीक हो। लेकिन यहाँ फिर मसला आ जाता है इंडिया का। चूंकि मायावती इंडिया का पार्ट नहीं है और शायद न हो आगे भी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं मेनली उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के लिए जब अलायंस तोड़ा चुनाव परिणाम आने के बाद 2019 में, तो मायावती ने तो यही कहा था कि हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन हम समाजवादी पार्टी को कहीं जीतने नहीं देंगे। और इसका परिणाम सबने देखा। आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में मायावती ने अपना कैंडिडेट दिया, जबकि बाई इलेक्शन मायावती की पार्टी लड़ती नहीं है। गुड्डू जमाली को कैंडिडेट दिया और अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट पर अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। 2022 में एक नई चीज़ देखी गई। मायावती ने कम से कम 45 से 50 ऐसे कैंडिडेट्स दिए थे दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में, जिनके नाते समाजवादी पार्टी को वहाँ 500, 1000, 1500, 2000 या मतलब बहुत न्यूनतम मार्जिन से चुनाव हारना पड़ा। और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की बगलगीर साबित हो रही मायावती, ये आरोप लगे। और ये कहीं न कहीं सिद्ध भी हुए कई ऐसे स्थानों पर जहां बसपा के वोट भाजपा में ट्रांसफ़र होने की बात देखी गई। हालांकि उत्तर प्रदेश में दलितों का थोड़ा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर आया है। ख़ास तौर से ये जो तमाम केंद्रीय योजनाएं हैं, जो लाभार्थी क्लास 1 बना है, उसमें अधिसंख्य तो मायावती का ही वोटर रहा है। तो अब वो ज़माने नहीं रहे मायावती के कि जब उनकी सीटें भले नहीं होती थीं, लेकिन दलित वर्ग का नौजवान से लेकर के बुजुर्ग और महिलाएं तक
लाइन लगा करके तपती धूप में बिना पैरों में चप्पल पहने वोट देने के लिए जाया करते थे। तो वह जील, वह उत्साह बसपा में नहीं रहा है। अभी फिलहाल उनके सामने एक जिम्मेदारी है कि अपना जो मूल वोट बैंक है उसको किसी तरीके से बचाएं। तो उनको यही डर लगता है, अखिलेश यादव से तो उनकी अदावत है, हमको नहीं लगता कि दोबारा फिर से कोई सूरज पश्चिम से निकलेगा, क्योंकि 2019 के पहले यही कहा जाता था कि अगर मायावती और मुलायम सिंह यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी फिर कभी एक हुए तो ये सूरज का पश्चिम से निकलने जैसा होगा। लेकिन सूरज पश्चिम से निकला, परिणाम आशातीत नहीं आए। तो ऐसी सूरत में जो सबसे बड़ी चुनौती है, अपने मूल वोट बैंक को, काडर वाला जो उनका वोटर है उसको इंटैक्ट रखना। इसलिए मायावती डर रही हैं किसी भी तरीके के अलायंस से। कम कम उनकी सीट नहीं मिलेगी, 1 2 4 ही सीट मिलेंगी, लेकिन उनका वोट बना रहेगा। अलायंस में उनको यही डर है, क्योंकि जब जब उन्होंने अलायंस किया उनको परिणाम ठीक नहीं मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव था साल 2019 वाला, उसके पहले लोकसभा में बीएसपी की एक भी सीट नहीं थी, शून्य पे थी वो। लेकिन जब गठबंधन किया तो सीटें 10 तक पहुंची थी। अब बार बार मायावती की तरफ से कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दिया जा रहा है कि गठबंधन का कोई फायदा बीएसपी को नहीं होता है, हमारा वोट दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये बार बार ये मैसेज देने के पीछे की मंशा क्या लग रही है कि मतलब अकेले ही जाना है या कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है बार बार इस बात को कहकर? देखिए, मायावती या बहुजन समाज पार्टी जब भी अकेले चुनाव लड़ी या छोटे अलायंस के साथ चुनाव लड़ी तो उसको अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं हुई, उसको किसी न किसी का सहयोग लेना पड़ा। यह स्थिति 2007 के पहले तक रही। 2007 में पहली बार ये हुआ कि दलित पूरा का पूरा वोट देता था बसपा को, मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिलता था बसपा को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स मायावती देती थी 2007 में, ऐसा उन्होंने किया था। और ब्राह्मणों का एक समर्थन कहा गया। तो पहली बार 2007 में मायावती को उस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार मिली जब कांशीराम इस धरती पे नहीं थे। ये कांशीराम के मूवमेंट की ही उपज मायावती और बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन वही उनका आखिरी बड़ा मैंडेट था। उसके बाद मायावती से जो एक्सपेक्टेशंस थे वो मुझे लगता है कि वो पूरे नहीं हुए जनता के बीच में। तो मुस्लिम तो चला गया धीरे धीरे। मुस्लिम इसलिए भी इनसे अलग हुआ क्योंकि बार बार भाजपा से सहयोग लेने वाली बात या इस तरह का आरोप इन पर लगे। तो मुसलमान तो इनसे किनारे होता गया। और अब आपने देखा होगा कि 2022 में अधिकांश मुसलमान, सर्वाधिक प्रतिशत मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। बल्कि मायावती से ज़्यादा तो मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल गए। ये जो पसमानदा सम्मेलन और ये सब बीजेपी की तरफ से हुआ नहीं, 2022 में मैक्सिमम सीटें और मैक्सिमम वोट मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी के। इनके पास क्या बचा? मायावती के पास मुस्लिम वोट बचा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, दो चीज़ें जो बड़ी चिंताजनक कही जाती हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक तो मायावती इस तरीके के कैंडिडेट्स देती हैं जो 2022 में देखा गया। 2022 के बाद आपने देखा होगा जो निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में अधिकतम मेयरल सीट्स पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए। तो मुस्लिम कैंडिडेट देने का मतलब क्या है? मुस्लिम कैंडिडेट थोड़ा अगर समृद्ध होगा, मजबूत होगा, मुसलमान होगा, तो वो तो निश्चित रूप से किसका वोट काटेगा? वो तो समाजवादी पार्टी को वोट काटेगा ना। तो अखिलेश का नुकसान करने को उन्होंने प्रण लिया था, अखिलेश का नुकसान कर रही हैं। और जब तक उनका प्रण बना रहेगा तब तक आप समझिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले रहेगी। क्योंकि नहीं, मैं ये सवाल फिर दोहरा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, मायावती को चुनाव जीतना है कि अखिलेश यादव को चुनाव हरवाना है? आपको 2019 के परिणामों के बाद का मायावती का बयान याद होगा। उनका हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन हम इनको नहीं रहने देंगे, मतलब इनके खिलाफ खड़े रहेंगे, इनका जितना नुकसान हो जाए हम करेंगे। अपने आप तोड़ा गठबंधन, और गठबंधन तोड़ने के बाद यही बयान दिया था। और उसके बाद लगातार यही तो कर रही हैं। 2022 में क्या किया उन्होंने? मैं बता रहा हूँ, कम से कम 50 सीटें ऐसी थी जहाँ उन्होंने ऐसे कैंडिडेट दिए जो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को हरा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का लाभ उसको प्राप्त हो रहा था। उसके बाद नगर निकाय के चुनाव, मैंने आपसे कहा, नगर निकाय चुनाव में ज़्यादातर सीटों पर मायावती ने दे दिए मुस्लिम कैंडिडेट्स। और उसमें स्थिति क्या हुई?
कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से चैंपियन हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीच बीच में एक तीसरे मोर्चे की बात उठने लगती है उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में महान दल पिछली बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था, उसकी तरफ से अचानक मायावती को समर्थन दे दिया गया। बाद में वो नाराज भी हो गए कि हमने समर्थन दिया, कोई धन्यवाद का मैसेज तक नहीं आया, किसी नेता ने बात भी नहीं की। तो क्या उत्तर प्रदेश में अगर मायावती एनडीए में नहीं जाती हैं, इंडिया में नहीं जाती हैं, तो क्या छोटे दलों को साथ लेंगी? मतलब ये जो गठबंधन के विकल्प खुले रखने की बात होती है, क्या मायावती उस पर भी जा सकती है? लगता है आपको ऐसा? देखिए, असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश में छोटे दल उतना मायने नहीं रखते हैं, और मायावती को जो ज़रूरत है सीटें पाने के लिए, वो इन छोटे दलों के समर्थन से नहीं होने वाली है। उनकी स्थिति तब बेहतर बन सकती है जब मुस्लिमों का उनको वोट मिले, जैसे पहले मिलता था। उस दलित वोट उनके पास है, और एक अतिरिक्त वोट का बड़ा वर्ग उनके साथ आए, तब मायावती स्टैंड कर सकती हैं। उसके बगैर नहीं कर सकती, उनको पता है। इसीलिए कैसा अलायंस करें? ऐसा अलायंस करें कि उनका जो बचा खुचा वोट है वो भी चला जाए, उनसे छिटक जाए, वो ट्रांसफर हो जाए। मतलब उनको ये डर लग रहा है कि हमारी जो जातिगत गोलबंदी है वो टूट जाएगी। अभी जैसे शिवपाल यादव ने मैनपुरी में कहा कि अगर मायावती एनडीए से दूरी बनाए तो गठबंधन की बात की जाए, कुछ ऐसा विकल्प खोलने की कोशिश की गई है। लगती है संभावना इस बात की? मुझे तो बिल्कुल दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आती है कि अब फिर कभी ये दोनों दल, सपा बसपा यानी बुआ और भतीजा, किसी एक चौराहे पे मिल करके एक हो सकते हैं। दूरियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, और जब एक पक्ष ये कहे कि हम तो आपकी बर्बादी के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, फिर साथ आने का कोई मतलब हमको नहीं नजर आता। अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस के साथ मायावती को गठबंधन करना चाहिए, पहल करनी चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसी कोई संभावना है कि कांग्रेस कोई पहल कर दे और इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाए? देखिए, इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाए, कांग्रेस पहल कर ले, ये संभव नहीं है। यहाँ स्थिति दूसरी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मायावती ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पे चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, और अगर अलायंस चाहेंगी तो उनको सीटें कहाँ से मिलेंगी? अखिलेश यादव और मायावती का जो गठबंधन हुआ था 2019 में, आपने देखा था, वहाँ भी मायावती का अपर हैंड था, और आखिरकार 10 सीटें उनको मिली। लेकिन अखिलेश यादव जो सबसे बड़े प्लेयर हैं इंडिया के उत्तर प्रदेश में, वो क्या करेंगे? फिर वो कहाँ जाएंगे? ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं संभव है उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया के साथ सब लोग आए। और एक बात और जान लीजिए, जितने विपक्षी दल हैं भाजपा को खिलाफ उत्तर प्रदेश में, अगर ये सब एक न हुए तो फिर भारतीय जनता पार्टी फिर कोई रोक नहीं पाएगा। उसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य के आसपास जाकर के भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, क्योंकि अकेले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह तो छोड़िए, कुछ जगह भी रोक सके। बड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी हैं, जिनसे हमने मायावती के मुद्दों पर बातचीत की है। एक बात तो साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बीजेपी को रोकने के लिए जिस इंडिया गठबंधन का ताना बाना बुना जा रहा है, हालांकि सीट शेयरिंग पर अभी कोई बातचीत खुलकर सामने नहीं आई है, उसमें एक तस्वीर तो साफ हो जाती है कि फिलहाल मायावती लगातार जो बात कह रही हैं अपनी पार्टी की बैठकों में, मीटिंग्स में, कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो इसका सीधा सीधा मैसेज वो पार्टी वर्कर्स के बीच भी देना चाहती हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जैसे मजबूत संगठन को अब खासतौर से लोकसभा चुनाव में रोकना है, तो उसके लिए एक बड़े गठबंधन को एक बड़ा स्वरूप और बड़ा दिल दिखाकर एक साथ आना होगा। यह बात हमेशा से कही जाती है, और फिलहाल उसकी कोई तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती उत्तर प्रदेश में एक बड़े और मजबूत प्लेयर के तौर पर स्थापित हैं, और उनकी भूमिका पर फिलहाल सबकी निगाह टिकी हुई है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।